तुम्हारी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई कि तुम इस घर में आकर रहो, लेकिन ज्यादा दिन तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगा। मैं ये सब अभी करके दिखा देता हूं। मैं सालार मुर्तजा आज अपने पूरे होशो हवास में वहां बाहर बाहर जो सब मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें क्या लगता है मैं वो सब नहीं करूंगा? तुम्हें मैं नूर अहमद मैं सालार मुर्तजा अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें मैं अपनी मुलाजमा बना के नहीं लाया हूं, जस्ट क्वीन ऑफ माय हार्ट। अच्छा ऐसी बात है? क्यों? अब नहीं। अब क्यों नहीं? अब मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन आ गया। तुम्हें कोई शक है? शक हो भी सकता था, लेकिन जिसे मैं दिल से कबूल ना भी करूं तब भी इतना वक्त तो है ना कि तुमसे प्यार कर सकूं। मैं मौन की इस बात को ज्यादा देर चलने नहीं दूंगा। तुम जिस दिन कहोगी मैं नूर को तलाक दे दूंगा। कभी सोच ही नहीं सकती कि तुम मुझे धोखा दोगे। ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं किया गया, मॉम ने ब्लैकमेल किया है मुझे। शौहर चाहे किसी क्लास से भी हो, तवज्जो देने वाली बीवी उसे हमेशा अच्छी लगती है। तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो यार। तुम्हें हर छोटी छोटी तकलीफों से दूर रखने वाला मैं इतनी बड़ी तकलीफ से क्यों ना बचा सका? पहले कभी तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया? मैं फुप्पो को बुला लूं। नूर की पुप्पो ने नूर के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। जब उनको पता चला कि साजिदा अपनी बेटियों के साथ नूर को भी लेकर हैदराबाद शिफ्ट हो रही है और वहां जाकर नूर का निकाह अपने चरसी भतीजे के साथ करवा देगी, तो ये साजिदा पुप्पो जान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फ़ौरन भागी हुई अपनी भाभी के घर पर आई और आकर उनसे पूछा कि आप इस तरह अचानक बिना बताए कैसे बच्चियों को लेकर जा सकती हैं। तो यहाँ पर साजिदा कहती है कि अकेले घर में मैं अपनी 3 जवान बेटियों को लेकर कैसे रहूँगी, वहाँ मेरी बेटियाँ मामू और खाला के बीच में रहेंगी तो उनकी तरबियत भी अच्छी होगी और वो ज़्यादा महफूज भी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर पुप्पो जान से कह देती है कि ठीक है, तुम अपनी बेटी को अगर लेकर जाना चाहती हो तो यहाँ से तुम लेकर जा सकती हो, लेकिन नूर मेरे साथ जाएगी। तो यहाँ पर साजिदा इनकार कर देती है कि भला नूर को मैं आपके साथ कैसे भेज सकती हूँ। अहमद के जीते जी भी अहमद ने कभी नहीं चाहा कि नूर आपके घर रहे। तो यहाँ पर पुप्पो जान साजिदा से कह देती है चलो ठीक है, अगर तुम्हें इस बात का एतराज़ है तो मैं अपने बेटे का निकाह ही करवा देती हूँ नूर के साथ, तो इसके बाद तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो जब निकाह की बात सुनती हैं तो तीनों माँ बेटियाँ दंग ही रह जाती हैं कि आखिर ये क्या हो गया है। फ़रा के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। फ़रा ने तो हमेशा अपने लिए सालार को पसंद किया था और वो यही चाहती थी कि सालार से फ़रा की ही शादी हो और पुप्पो के घर जाकर वो ही राज करे। लेकिन सालार भी यहाँ पर मौजूद होता है। सालार जब ये निकाह वाली बात सुनता है अपनी अम्मी के मुँह से तो वो परेशान हो जाता है और जैसे ही मुँह से कुछ कहने लगता है तो उसकी अम्मी उसको चुप करवा देती हैं। सालार जैसे ही कुछ कहने लगता है तो पुप्पो जान उसको ये कहकर खामोश करा देती हैं कि मैंने अपने बेटे की तरबियत ऐसी की है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। सालार वहाँ तो खामोश हो जाता है। जब पुप्पो जान अपने साथ नूर को लेकर अपने घर जाती हैं और जाते हुए ये कह देती हैं कि ये निकाह आज ही होगा और अगर तुम चाहो तो शरीक हो जाओ, अगर नहीं चाहती तो तुम्हारी मर्ज़ी है। तो पुप्पो जान जब नूर को अपने साथ लेकर चली जाती हैं, पीछे तीनों माँ बेटियाँ एक हिसाब से एक बार फिर से मातम मनाने लग जाती हैं और वो यही कहती है फ़रा अपनी अम्मी से कि अम्मी जान कुछ भी करें सालार के साथ नूर का निकाह होने से रोकें। यहाँ पर मैं भी अपनी अम्मी को यही कहती है कि मेरी बारात को वापस भिजवा कर मेरी शादी तुड़वा कर नूर सालार के साथ शादी करने जा रही है, निकाह करने जा रही है। मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ उजाड़ कर और खुशियाँ लूट कर अपनी ज़िंदगी कैसे खुशियों से गुजार सकती है, आप कुछ करें, इस निकाह को रोकें। तो यहाँ पर साजिदा भी अपनी बेटियों को ये कह देती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपा जान ने आते ही मेरे सर पे ऐसा बम फोड़ दिया है कि मेरा दिमाग काम ही करना बंद कर चुका है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं आखिरकार इस निकाह को कैसे रुकवाऊँ। खैर ये माँ बेटियाँ तो अपनी मातम ही मनाती रहेंगी और सारी ज़िंदगी इस नूर से ही जलती रहेंगी। वहाँ पर जब नूर और पुप्पो जान घर पहुँच जाते हैं तो नूर को नूर के कमरे में भिजवा देती हैं और सालार यहाँ अपनी अम्मी जान से कहता है कि आपने बहुत जल्दबाजी में इतना बड़ा फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का ले लिया है, जबकि मैं इस फैसले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं नूर को पसंद नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं नूर से शादी हरगिज़ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो पुप्पो जान अपने बेटे से ये कह देती हैं ठीक है, अगर तुम मेरे फैसले के अगेंस्ट जाकर बिस्मा से शादी करना चाहते हो और इस घर से जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपने पीछे जायदादें और ज़मीनें छोड़ कर जाओगे और तुम खाली हाथों में जाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सालार
के कदम जाते हुए रुक जाते हैं और वो सोच में पड़ जाता है कि अम्मी जान ने बहुत सख्त फ़ैसला सुना दिया है। खैर यहाँ पर अब सालार के पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं बचता। सालार के अबू भी सालार को समझाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी ने जो तुम्हारे लिए फ़ैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक और दुरुस्त फ़ैसला है। आगे मुस्तकबिल में जाकर तुम्हें भी खुशी होगी और अपनी अम्मी को दुआएं दोगी, क्योंकि नूर एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है। वो हमारी फैमिली को जोड़कर और बांध कर रखेगी। और जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो, मैं तुमसे एक बात सच्ची बता दूं कि वो लड़की मुझे भी पसंद नहीं है, वो हमारी फैमिली को सूट नहीं करती। और तुम अगर ये चाहो कि तुम अपनी अम्मी के अगेंस्ट जाकर उस लड़की से शादी कर सकते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर सालार खामोश हो जाता है और निकाह के लिए राज़ी हो ही जाता है। नूर और सालार के निकाह की तैयारियाँ उरूज पर होती हैं और जैसे ही निकाह में शिरकत के लिए साजदा अपनी बेटियों के साथ आती है तो साजदा नूर को देखकर दंग रह जाती है कि नूर इतनी प्यारी लग रही है। अब यहाँ पर साजदा एक बार फिर से अपनी चाल चलने की कोशिश करती है और नूर से यही कहती है कि तुम्हें मैंने अपने हाथों में खेल कर बड़ा किया है और तुम्हें माँ बनकर पाला है, और मैं जानती हूँ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस निकाह से इनकार कर दो तो तुम करने को तैयार हो जाओगी। लेकिन यहाँ पर जो है फूफो जान आ जाती हैं, साजदा को कहती हैं कि तुम मेरी बेटी को क्यों वरगला रही हो, और मैं जानती हूँ कि तुम किस किस्म की माँ हो और तुमने किस तरह तरबियत की है। तुमने तो सारी ज़िंदगी सौतेलापन ही दिखाया है नूर के साथ। खैर वो यहाँ से नूर को लेकर चली जाती हैं और आखिरकार नूर का निकाह सालार के साथ करवा दिया जाता है। सालार के साथ जैसे ही नूर का निकाह होता है, वहाँ पर जो खड़ी होती है फ़रा, वो देखकर जलती रहती है और यही अरमान करती है, क्योंकि उसने सालार को हमेशा अपने लिए पसंद किया था और वह सालार को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी, और ख़ासकर नूर का होते हुए तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। निकाह के फ़ौरन बाद सालार जब नूर का घूंघट उठाता है तो उसे यही कहता है कि मैंने अम्मी जान के कहने पर तुमसे निकाह कर तो लिया है, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक दे दूंगा और मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा कभी भी नहीं दूंगा। तो सालार के मुंह से ये बात सुनकर नूर बहुत परेशान हो जाती है और सालार से ये कहती है कि अभी हमारे निकाह को वक्त ही कितना हुआ है कि आप मुझे तलाक देने की बात कर रहे हैं। खैर सालार यहाँ पर अपना इरादा ज़ाहिर कर देता है और नूर को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए जुल्फ़िकार की, तो जुल्फ़िकार ने अपने बाबा को दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं अपनी दूसरी बीवी के पास तो आप शौक़ से जाएँ और मेरी शादी मारिया से होगी, ये अरमान अपने दिल में लेकर ही जाएँ, और अगर हो सके तो वापस ना आइएगा। आप मेरी अम्मी और मेरी बहन की फ़िक्र ना करें, वो अब मेरी ज़िम्मेदारी है। और अगर आप मोम को तलाक देना चाहते हैं तो आप शौक़ से दे सकते हैं, वो भी अब आपके साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि आप जैसे खुद गर्ज इंसान के साथ कोई भी। तो जुल्फ़ी के बाबा को इस बात का यकीन हो चला है कि अब किसी सूरत भी जुल्फ़िकार इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा और मारिया से शादी नहीं करेगा। खैर अब देखना ये है कि आगे चलकर जुल्फ़ी के बाबा और कौन सी चाल चलते हैं जुल्फ़ी को मारिया से शादी करने के लिए राज़ी करने को। उधर दूसरी जानिब नूर की तो सालार से शादी हो चुकी है और वहाँ पर बिस्मा जो है, जब उसको पता चलता है कि सालार ने नूर से शादी कर ली है तो बिस्मा भी सालार को फ़ोन करके और यही कहती है और रोने धोने करती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे धोखा दोगी। तो सालार नूर के सामने बिस्मा से बात करते हुए उसे ये कहता है कि तुम ये फ़िक्र ना करो, जब तुम चाहोगी मैं तुम्हारे कहने पर उसी वक्त नूर को तलाक दे दूँगा। और एक बार फिर से नूर के सामने तलाक की बात करता है और नूर को दोनों बाजुओं से पकड़कर उसको तलाक देने ही लगता है कि नूर यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।